हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। क्लास 12th में हो और एडमिशन चैप्टर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। समझ नहीं आ रहा है किस तरह से इन रेशियो को याद करें। इतनी तरह की रेशियो है हमारे पास। कोई कहता है 5 है, कोई कहता है 6 है, कोई कहता है 10 है। और फिर रेशियो के पार्ट्स हैं, फिर रेशियो से रेशियो बन रही है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारी रेशियो एक एक करके वन बाय वन बहुत ईजी वे में समझाऊंगा और ईजी मेथड से कराऊंगा। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और जितनी भी रेशियो मैं आपको करा रहा हूँ और सेम रेशियो अपनी बुक से उठा के करना है और उसका इलस्ट्रेशन भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बारे में कुछ चीजें सीखते हैं। सबसे पहले एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जो 12 मार्क्स तक का आ जाता है बोर्ड के अंदर। तो इसकी वेटेज 12 मार्क्स के आसपास रहने वाली है। 10 से 12 मार्क्स तक का चैप्टर हमारे पास आ जाता है बोर्ड के अंदर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्टनरशिप का और सबसे बड़ा चैप्टर है पार्टनरशिप का हमारे पास। पार्टनर के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक नया पार्टनर एडमिट होता है। अब हमें किसी नया पार्टनर को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो कुछ हमारे पास चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि मेरे पास हो सकता है हमारे पास फंड की कमी हो, तो इस वजह से हमें सरप्लस पैसा चाहिए। कोई नए प्रोजेक्ट में हमें लगाने के लिए पैसा चाहिए, इनोवेशन में लगाने के लिए पैसा चाहिए, या कुछ हमने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं इसलिए हमें पैसा चाहिए, या हमें लगातार लॉस हो रहा है जिससे हमें बिजनेस को चलाने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें और पैसा चाहिए। तो इस वजह से हम एक नया पार्टनर को इनवाइट करते हैं अपनी पार्टनरशिप के अंदर। दूसरा, किसी ऐसे एक्सपीरियंस बंदे को हमें अपने साथ जोड़ना है जो इनोवेटिव आइडियाज वाला हो, जो हमारे बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए और उसके पास इतना एक्सपीरियंस हो बिजनेस करने का जिससे हमारे बिजनेस को ग्रोथ और एक्सपेंशन मिले। तीसरा, हमारे पास एक ऐसा पर्सन हमें अपने साथ जोड़ना है जो एक रेप्यूटेड पर्सन है, जिसकी मार्केट के अंदर एक रेपुटेशन है कि अगर वो हमारे बिजनेस के साथ जुड़ जाएगा तो हो सकता है हमारे बिजनेस को बहुत फायदा हो और हमारा बिजनेस एक्सपेंड करे और ग्रोथ करे और हम टॉप पे पहुंच जाए अपने बिजनेस में, और हम अपने कॉम्पिटिटर को बहुत पीछे छोड़ दें और अपने बिजनेस को टॉप पे ले जाएं। फोर्थ, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय अगर हमारे ऐसे हैं जो बहुत दिलो जान से और मेहनत के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो उन्हें हम पार्टनरशिप के अंदर इनवाइट करते हैं। तो हमारे पास 4-5 कारण हैं जिसकी वजह से हम एक नए पार्टनर को इनवाइट करते हैं अपनी पार्टनरशिप में लाने के लिए। अब हमारे पास नए पार्टनर के कुछ राइट्स होंगे, जैसे फ्यूचर के प्रॉफिट में उसका शेयर होगा और एसेट्स में उसका शेयर होगा। अब हमारे पास एडमिशन चैप्टर के अंदर क्या करना है, तो सबसे पहले हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है, फिर गुडविल की एंट्री करनी है, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। हमें देखना है कि आज की डेट में हमारी एसेट की और लायबिलिटी की क्या वैल्यू है, रिवाइज वैल्यू देखनी है एसेट और लायबिलिटी की। जितने भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और एडजस्टमेंट करनी है कैपिटल की। तो ये 5 काम हमें करने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो बहुत ही मजेदार, ज्यादा मजेदार होने वाला है चैप्टर। ये लेंथी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर। अच्छी खासी वेटेज रखता है पार्ट के अंदर ये चैप्टर हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास रेशियो क्या है और रेशियो कितने तरह की है। तो अगर मैं देखता हूं तो रेशियो में 5 जगह डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहली रेशियो वो होगी जहां हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो नो इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू पार्टनर acquired फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। मतलब एक नया पार्टनर हमारी पार्टनर के अंदर आ रहा है, वो ओल्ड पार्टनर में कितना शेयर एक्वायर्ड कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा रेशियो हमारे पास न्यू पार्टनर रिलेटेड है, हमारे पास न्यू पार्टनर रिलेटेड। अब दो नई रेशियो हमारे पास न्यू पार्टनर रिलेटेड, तो वो कहेगा हमारे पास acquired equally from old partner। ओल्ड पार्टनर से इक्वली एक्वायर्ड कर रहा है। दूसरा, अब हमारे पास दूसरी रेशियो क्या है, एक्वायर्ड एनी रेशियो फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। यहां पे तो इक्वली ले रहा है वो ओल्ड पार्टनर से, यहां पे कोई भी रेशियो में ले सकता है, 1:2, 2:3, 3:4, 1:5, 2:6, कुछ भी कर सकते हैं, एनी रेशियो। अब हमारे पास
दो रेशियो हैं ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड। अब ये ओल्ड पार्टनर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ओल्ड पार्टनर या तो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फ्रॉम कह के कहेगा, या फिर ऑफ कह के कहेगा। अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। अब हमें कैसे पहचानना पड़ेगा सेक्रीफाइस सरेंडर में? सेक्रीफाइस का सरेंडर का बात एक ही है, लेकिन यहां वर्ड फ्रॉम और ऑफ का होगा। एक में कहेगा सरेंडर फ्रॉम, एक रेशियो में कहेगा सरेंडर ऑफ, या सेक्रीफाइस फ्रॉम या सेक्रीफाइस ऑफ हिज शेयर, सेक्रीफाइस फ्रॉम हिज शेयर, सेक्रीफाइस ऑफ हिज शेयर, सरेंडर फ्रॉम हिज शेयर, सरेंडर ऑफ हिज शेयर। सरेंडर और सेक्रीफाइस एक ही बात है। तो ओल्ड पार्टनर अपने शेयर से सरेंडर करेंगे या सेक्रीफाइस करेंगे, फ्रॉम वर्ड गिवन होगा। ओल्ड पार्टनर अपने शेयर से ऑफिस शेयर सेक्रीफाइस करेंगे या ऑफिस शेयर सरेंडर करेंगे। मतलब जहां वर्ड फ्रॉम होगा वहां पे डायरेक्टली माइनस हो जाएगा ओल्ड शेयर सरेंडर रेशियो, और जहां वर्ड ऑफ होगा यहां पे पहले मल्टीप्लाई होगा फिर हम माइनस करेंगे। ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, इस रेशियो से रिलेटेड, तो समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। तो हमारे पास ये 5 तरह की रेशियो हैं जो हमें याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसकी रेशियो जो है हमारे पास, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू पार्टनर एक्वायर्ड फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। तो नई रेशियो देखते हैं जहां हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, किस तरीके से हमारे पास न्यू रेशियो निकलती है नए पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर है, बुक्स हमारे पास डीके गोयल है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है हमारे पास दो पार्टनर हैं जिसका नाम है हमारे पास ए एंड बी, उनकी ओल्ड रेशियो 5:3। सी एडमिट हो रहा है पार्टनर के अंदर 1/4 शेयर के साथ, फ्यूचर में प्रॉफिट लेगा 1/4 शेयर से। अब कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से शेयर किस तरह एक्वायर्ड कर रहा है, फ्रॉम में कर रहा है, ऑफ में कर रहा है, इक्वली कर रहा है, एनी रेशियो में कर रहा है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सबसे इजी किस तरीके से निकालते हैं, यहां थोड़ा आपको 5th 6th में जाना पड़ेगा, अपनी 5th 6th की मैथ अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपकी 5th 6th की मैथ अच्छी नहीं है तो आपको रेशियो के अंदर प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो रेशियो में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास, हम लिखते हैं ए एंड बी, ओल्ड रेशियो मतलब OR है हमारे पास 5:3। अब SR क्या हो सकती है और NR में फाइंड आउट करनी है। SR में आपको साफ साफ बता के चलूंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें SR का बहुत बड़ा रोल रहता है एडमिशन चैप्टर के अंदर। SR हमें क्यों फाइंड आउट करनी है? क्योंकि हमें गुडविल को जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, नया पार्टनर जो गुडविल आता है पार्टनर के अंदर, उसे डिस्ट्रीब्यूट जो करनी है वो SR में ही करनी है। तो जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, नया पार्टनर जो रेशियो लेकर आया वो कितना एक्वायर्ड कर रहा है, किससे एक्वायर्ड कर रहा है, तो हम सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमारे पास SR क्या हो जाएगी, 5:3 हो जाएगी, और C आ रहा है हमारे पास 1/4 के साथ। हम स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। टोटल प्रॉफिट हमने 1 एज्यूम कर लिया कि टोटल प्रॉफिट हमारे पास 1 है। अब हम क्या करेंगे, हमने टोटल प्रॉफिट 1 मान लिया, मतलब टोटल प्रॉफिट जो A और B का था वो 1 था, टोटल शेयर 1 मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे रिमेनिंग शेयर। हमें रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, जो टोटल शेयर या टोटल प्रॉफिट 1 माना था उसमें से नया पार्टनर शेयर हटा दो, माइनस कर दो, तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर बचेगा। तो अब ये कैसे निकलेगा, इसका बहुत इजी तरीका हमारे पास, एक ट्रिक है, 4 में से 1 माइनस करके आ जाएगा 3, और डिनोमिनेटर में लिख देंगे हम 4, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 4 है। तो रिमेनिंग शेयर बचा हमारे पास 3/4। अब लिखेंगे ए न्यू शेयर ओल्ड मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर, क्योंकि जो रिमेनिंग शेयर बचा ये किसका बचा, ए और बी का। जब हमारे पास एक नया पार्टनर आता है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, कितना ए सरेंडर कर रहा है, कितना बी सरेंडर कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमने लेट टोटल प्रॉफिट 1 मान लिया, और उस 1 में से जो नया पार्टनर शेयर देगा है उसे माइनस कर दिया। उसके बाद हम ए का न्यू शेयर निकाल देंगे। ए का ओल्ड है हमारा 5, और इनका टोटल है हमारे पास 8, और रिमेनिंग है हमारे पास 3/4। तो 5 3 15, 8 4
32। उसके बाद लिखेंगे बी, न्यू शेयर। अब बी का ओड रेशियो हमारे पास 3 और टोटल है 8, रिमेनिंग है हमारे पास 3/4, तो 3 3 9, 8 4 32। तो ए का शेयर आ गया हमारे पास न्यू ये, और बी का न्यू शेयर ही आ गया। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, लेकिन हम फिर भी इन सबको एक साथ रख देते हैं। एक साथ रखना मतलब है सबका हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। तो यहां लिखेंगे ए बी सी। ए का न्यू शेयर है 15/32, बी का है 9/32, सी का है, बच्चे क्या करते हैं गलती कर जाते हैं, उसे 3/4 को यानी रिमेनिंग शेयर को न्यू रेशियो मान लेते हैं। तो इसका न्यू रेशियो हमारे पास 1/4, क्योंकि इसका तो और कोई है ही नहीं। तो एलसीएम आया हमारे पास 32। अब 32 डिनोमिनेटर है और 32 हमारा टोटल एलसीएम आया, तो 15 एज इट इज आ जाएगा। 32 एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो 9 आ जाएगा। अब 4 कितने में जा रहा है 32 के 8 में, तो 8 1 जा 8, तो हमारे पास न्यू रेशियो आ गया 5 9 8। आसान तरीका याद करने का और क्वेश्चन चेक करने का, इनका टोटल और एलसीएम सेम आना चाहिए। तो ये था हमारे पास पहली रेशियो, जहां हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सी के आने से कि सी ओल्ड पार्टनर से कितना एक्वायर्ड कर रहा है और ओल्ड पार्टनर कितना सेग्रीफाइस या सरेंडर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे न्यू रेशियो भी लिख सकते हैं 15 9 और 8। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। इस फर्स्ट डे से रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट है अच्छे समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं जल्दी न्यू क्लास के अंदर, न्यू वीडियो में, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।